अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे पञ्चनवतितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अभिन्नौ कर्मकर्तारौ सममेव परात् पदात् स्वयं प्रकटतां यातौ पुष्पामोदौ तरोरिव। सर्वसङ्कल्पनामुक्ते जीवा ब्रह्मणि निर्मले स्फुरन्ति वितते व्योम्नि नीलिमेवाज्ञचक्षुषः। अप्रबुद्धजनाचारो यत्र राघव दृश्यते तत्र ब्रह्मणि उत्पन्ना जीवा इत्युक्तयः स्थिताः। सम्प्रबुद्धजनाचारे वक्तुमेतन्न शोभनम् यद्ब्रह्मण इदं जातं न जातं चेति राघव। काचिद्वा कलना यावन्न नीता राघव प्रथाम् उपदेश्योपदेशश्रीस्तावल्लोके न शोभते। अतो भेददृशादीनामङ्गीकृत्योपदिश्यते ब्रह्मेदमेते जीवा वै वेति वाचामयं क्रमः। इति दृष्टो निरासङ्गाद् ब्रह्मणो जायते जगत् तज्जं तदेव तद्धेतुगतं दुरवबोधतः। मेरुमन्दरसङ्काशा बहवो जीवराशयः उत्पत्त्योत्पत्त्यसंलीनास्तस्मिन्नेव परे पदे। अथानन्ताः स्फुरन्त्येते जायमानाः सहस्रशः नानाककुब्जिकुञ्जेषु पादपेष्विव पल्लवाः। जीवौघाश्चोद्भविष्यन्ति मघाभिव नवाङ्कुराः तत्रैव लयमेष्यन्ति ग्रीष्मे मधुरसा इव। तिष्ठन्त्यजस्रं कालेषु त एवान्ये च भूरिशः जायन्ते च प्रलीयन्ते परस्मिन् जीवराशयः। पुष्पामोदाभिवाभिन्नौ पुमान् कर्म च राघव परमेशात् समायाते तत्रैव विशतः शनैः। दृष्टमेते जगत्यस्मिन् दैत्योरग नरामराः उद्भवन्त्यभवाभावैः प्रस्फुरन्ति पुनः पुनः। हेतुर्विहरणे तेषामात्मविस्मरणादृते न कश्चिल्लक्ष्यते साधो जन्मान्तरफलप्रदः। श्रीराम उवाच अविसंवादिनार्थे यद्यत् प्रामाणिकदृष्टिभिः वीतरागैर्विनिर्णीतं तच्छास्त्रमिति कथ्यते। महासत्त्वगुणोपेता ये धीराः समदृष्टयः अनिर्देश्य कलोपेताः साधवस्त उदाहृताः। द्वयं हि दृष्टिर्बालानां सिद्धये सर्वकर्मणां साधुवृत्तं तथा शास्त्रं सर्वदैवानुवर्तते। साधु संव्यवहारार्थं शास्त्रं यो नानुवर्तते बहिः कुर्वन्ति तं सर्वे स च दुःखे निमज्जति। इह लोके च वेदे च श्रुतिरित्थं सदा प्रभो यथा कर्म च कर्ता च पर्यायेणेह संगतौ। कर्मणा क्रियते कर्ता कर्त्रा कर्म प्रणीयते बीजांकुरादिवन्यायो
लोकवेदोक्त एव सः। कर्मणो जायते जन्तुर्बीजादिव नवाङ्कुरः। जन्तोः प्रजायते कर्म पुनर्बीजमिवाङ्कुरात्। यया वासनया जन्तुर्नीयते भवपञ्जरे तद्वासनानुरूपेण फलं समनुभूयते। एवं स्थिते कथं नाम जन्म बीजेन कर्मणा विनोत्पत्तिस्त्वया प्रोक्ता भूतानां ब्रह्मणः पदात्। पक्षेणानेन भगवन् भवता जन्म कर्मणोः तिरस्कृता जगज्जाता सा विना भावितैतयोः। ब्रह्मण्यकारणे ब्रह्मन् ब्रह्मादिषु फलेषु च कर्मणां फलमस्तीति द्वयं लोके प्रमार्जितम्। संजाते संकरे लोके कर्मस्वफलदायिषु मात्स्यन्याये विलसति नाश एवावशिष्यते। किं तत्कृतं भवत्येव भगवन् ब्रूहि तत्त्वतः। एनं मे संशयं स्फारं छिन्दि वेद्यविदाम्बर। श्रीवसिष्ठ उवाच साधु राघव पृष्टोऽस्मि त्वया प्रश्नमिमं शुभम्। शृणु वक्ष्यामि ते येन भृशं ज्ञानोदयो भवेत्। मानसोऽयं समुन्मेषः कलाकलनरूपतः। एतत्तत्कर्मणां बीजं फलमस्यैव विद्यते। यदैव हि मनस्तत्त्वमुत्थितं ब्रह्मणः पदात् तदैव कर्म जन्तूनां जीवो देहतया स्थितः। कुसुमाशययोर्भेदो न यथा भिन्नयोरिह तथैव कर्म मनसोर्भेदो नास्त्यभिन्नयोः। क्रियास्पन्दो जगत्यस्मिन् कर्मेति कथितो बुधैः पूर्वं तस्य मनोदेहं कर्मा तश्चित्तमेव हि। न स शैलो न तद्व्योम न स शोब्धिश्च बिष्टपम् अस्ति यत्र फलं नास्ति कृतानामात्मकर्मणाम्। ऐहिकं प्राक्तनं वापि कर्म यद्रचितं स्फुरत् पौरुषोऽसौ परो यत्नो न कदाचन निष्फलः। कृष्णता संक्षये यद्वत् क्षीयते कज्जलं स्वयं स्पन्दात्मकर्म विगमे तद्वत् प्रक्षीयते मनः। कर्मनाशे मनोनाशो मनोनाशो इह कर्मता मुक्तस्यैव भवत्येव नामुक्तस्य कदाचन। बन्ध्यौष्णयोरिव सदा श्लिष्टयोश्चित्तकर्मणोः द्वयोरेकतराभावे द्वयमेव विलीयते। चित्तं सदा स्पन्दविलासमेत्य स्पन्दैकरूपं ननु कर्म विद्धि। कर्माथ चित्तं किल धर्म कर्म पदं गते राम परस्परेण। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे कर्मपुरुषयोरैक्यप्रतिपादनं नाम 95तमः सर्गः। अब योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 95वें सर्ग में
कर्ता और कर्म की सहोत्पत्ति। कर्ता कर्म से भिन्न नहीं है, कर्म कर्ता से भिन्न नहीं है, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। इस प्रकार कर्ता और कर्म की सहोत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा चित्त और कर्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी गंध दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में परम पद रूप ब्रह्म से परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाववश ही एक साथ प्रकट हुए। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा प्रतीत होती है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहित सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि में, अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का प्राकट्य प्रतीत होता है। हे राघव, जहाँ अज्ञानी लोगों का ही आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तियां टिक पाती हैं। किंतु जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहाँ यह कहना शोभा नहीं देता कि यह वस्तु तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और यह नहीं हुई है। अतः भेद दृष्टि से जो शोचनीय द्वैत कल्पना की गई है, उसे व्यवहार मात्र के लिए स्वीकार करके यह उपदेश दिया जाता है कि यह ब्रह्म है और यह जीव है। वास्तव में यह कथन केवल वाणी का विलास मात्र है। ये सब जीव राशियां सदा उस परमात्मा में स्थित रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। हे रघुनंदन, जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न हैं, उसी तरह पुरुष, कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न हैं। ये परमात्मा से प्रकट होते और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न हुए बिना ही वासनाओं के साथ उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं और तुरंत गमन आदि क्रिया से युक्त हो जाते हैं। हे साधो, उन दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता आदि के संसार भ्रमण में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। अतः आत्म विस्मरण ही जन्मांतर रूपी फल प्रदान करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, श्रुति स्मृति रूप प्रामाणिक दृष्टि वाले बीतराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले जो स्मृति, पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं, वे सब शास्त्र कहलाते हैं। जो महान सत्वगुण से संपन्न, धीर, ज्ञानी और समदर्शी हैं तथा जिन्हें अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वे पुरुष साधु श्रेष्ठ संत कहे गए हैं। जिन्हें तत्वज्ञान नहीं हुआ है, उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र ये दो ही नेत्र हैं। उनकी दृष्टि सदा इन दोनों सदाचार और शास्त्र इनका ही अनुसरण करती है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सभी शिष्टजन बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। हे प्रभो,
इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है कि कर्म और कर्ता यहाँ क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होकर कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म का निर्माण होता है। जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज। यह न्याय लोक और वेद में भी प्रसिद्ध है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजड़े में डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। भगवान जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ है महर्षि, मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणत होता है या नहीं। यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है, तब तो प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ। फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित ये कैसे बताया? मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुमने मेरे सामने यह बहुत ही बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, जिससे पूर्णतया ज्ञान का उदय हो जाता है। यह संकल्प विकल्पात्मक मन का विलास ही कर्मों का कारण है। उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के संयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ और जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित है। मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई, इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कार्य कारण रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न है। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यहाँ कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्म में भी भेद नहीं है। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप ही है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, और न ऐसा कोई लोक ही है जहाँ किए हुए अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह है कि कर्मों का फल अवश्यम भावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रिया रूप पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। वह कभी निष्फल नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है, उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है, उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। अर्थात प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, इन तीनों में से एक के अभाव में अन्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इन तीनों का साक्षात्कार आत्मा से होता है।
आत्मा स्वयं अपने आप में अनन्याश्रय होते हुए अन्य सबका आश्रय है। उपासना लक्षण क्रिया से अनंत अखंड निर्विकार दिव्य स्वरूप का अनायासेन प्राकट्य हो जाता है। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपाय के उत्पत्ति प्रकरण के भाषानुवाद में कर्म और पुरुष की एकता बताने वाला कर्म और कर्ता की एकता का निरूपण करने वाला ये 95वां सर्ग पूरा हुआ। 95तमः सर्गः।